मत्ती 28 उसकी 18, 19, 20 आयत को मैं पढ़ूंगा। अपने हाथ नीचे कर लो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे, स्क्रीन के ऊपर मैं 3 गिनूंगा, हम सब इकट्ठा पढ़ेंगे। 1, 2, 3। यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाया उस सबको मानना सिखाओ, बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। कहता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मैं नहीं जानता आप इस बात को समझते कि नहीं, लेकिन अगर आप फॉरेन में होके आए, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अगर आप होके आए, घूम के आए, अगर आप उन कंट्रीज में जाएं, आपको प्रिविलेज मालूम होगा कि जिस जगह आप खड़े हो, जिस देश में आप हो, जिस स्टेट में आप हो और जिस ग्रेस के नीचे आप हो, आप परमेश्वर का रोज पहले उठ के 10 बार थैंक्स करेंगे, फिर अपना दिन शुरू करेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं वहां पे था और मुझे इतनी हैरानी हुई कि किस तरह से सुसमाचार को रोका जाए, किस तरह से सुसमाचार को दबाया जाए, किस तरह से रोशनी को जगने ना दिया जाए। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं। अगले वचन को पढ़ेंगे, जो 2-3 वचन तुम्हारे पास है, सब निकालो। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्या मनुष्य, व्हाट इज दिस? हाँ, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। एक यशाया का वचन निकालेंगे। कौन है अंदर? जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। यशाया और मत्ती में सेम वचन हम पढ़ते हैं। आप इमेजिन करो, जब मैं उस देश में था तो मैं हैरान हो रहा था कि किस तरह से उन्होंने ये काम किया, और बड़े तरीके के साथ, बड़े जुम्बश के साथ और बड़े जोर के साथ कि परमेश्वर का सुसमाचार ना फैले। पता है क्यों? बाइबल कहती है शैतान जो है वो अंधेरा है, और जब उजाला आता है तो अंधेरे को आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि अंधेरे तू चला जा। जैसे ही आप उजाला, जैसे आप घर की लाइट जाके जगाएंगे, अभी रात को जब पहुंचेंगे कुछ लोग, तो जब आप जगाएंगे तो आपको अंधेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अंधेरा चला जा। जैसे आप लाइट का बटन ऑन करेंगे अंधेरा जाता रहेगा। हाँ या ना? और मैं हैरान था किस तरह से वो लोग अंधेरे को छोड़ना नहीं चाहते और उजाले को दबाना चाहते, जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना। और उस देश की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़, किसी की 1.5 करोड़। इतने लोग हमारे मोहल्लों में रहते हैं यहां इंडिया में। हाँ या ना? आप इमेजिन करो, ऐसे देश हैं जहां पर यीशु मसीह का नाम अगर आप लेते हो, अगर आप किसी को सुसमाचार के बारे में बताते भी हो, तो लोग आपको वो बोलते हैं कि हम आपको जेल कर देंगे, पकड़ लेते। वो बहुत महीने पहले एक सिस्टर मेरे पास यहां पे आई, वो एक मिडिल ईस्ट कंट्री में एक नर्स थी, और जब वहां पे एक बहुत बड़े ऑफिसर की वाइफ जो है वो वहां पे आई और वो बीमार थी, और उसने उसको पूछा कि तुम किसको मानती हो? उसने कहा मैं जीसस क्राइस्ट को मानती हूं। इतना कहने पे वो इतना गुस्सा हो गई कि जाते जाते वक्त उसने मैनेजमेंट को बोल दिया कि इसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, और उस लड़की को जेल हो गई वहां पे।
और जब वो आके मुझे बता रही थी कि मुझे वहां पे जेल हो गई, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम के कारण गई हूं, मैं धन्य हो गई हूं, मैं ब्लेस्ड हो गई हूं। बाइबल कहती धन्य हो तुम, लोग तुम्हारी जब निंदा करेंगे। हालेलुया। और इमेजिन करो आप 125 करोड़ 140 करोड़ अब हो जाएगा मेरे ख्याल से, 140 करोड़ के देश में ऐसे समझ लो कि आप कम से कम 50 देशों के समूह में रहते हो, सिर्फ एक देश में इतने लोग हैं और आपको सुसमाचार सुनाने की पूरी छूट है। आप इमेजिन करो कितना बड़ा फजल है आपके ऊपर, कितनी बड़ी ग्रेस है आपके ऊपर। आप जानते पुरानी कलीसिया जो थी, अगर आप प्रेरितों के काम की कलीसिया देखें तो बाइबल कहती है जब वो कलीसिया पैदा हुई तो जब उन्होंने देखा कि काम करने के लिए पैसा चाहिए, ट्रैवल करने के लिए पैसा चाहिए, लोगों को इंतजाम करने के लिए पैसा चाहिए, तो बाइबल कहती है लोग अपने घरों को बेचकर प्रेरितों के पांव पर लाके रख देते थे। और एक जगह बाइबल में लिखा उनमें से कोई भी दरिद्र, कोई भी गरीब नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मान लो हमारे पास 50 लोग हैं और 50 लोगों में से हम 50 लोगों की फैमिली का खर्चा है और एक बंदा अपना घर बेच रहा है, फिर दूसरा बेच रहा है, फिर तीसरे महीने तीसरा बेच रहा है। ऐसे तो सारे घर रहित हो जाएंगे और किसी के पास भी घर नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा। लेकिन बाइबल कहती है उनमें से एक भी गरीब नहीं था। पता है क्यों? जैसे ही वो बोते थे परमेश्वर और रास्तों को खोलता था, उन्हें अमीर करता था, ब्लेस करता था। अगर आप पुरानी कलीसिया को देखें, बाइबल कहती है जिन जिन कलीसियाओं ने पौलुस की मदद और सहायता की सुसमाचार देने के लिए, पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को ग्लोरियस तरीके के साथ पूरा करेगा। तुम्हें शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, बल्कि महिमा सहित तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरा करेगा। महिमा सहित, बेइज्जती सहित नहीं। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारी हर एक जरूरत जो परमेश्वर की तुम्हारे नाम में है, वो तुम्हारी फैमिली के है, तुम्हारी मैरिज की है, तुम्हारे घर में इंतजामों की है, वो किसी भी चीज की क्यों नहीं। पौलुस कहता है परमेश्वर अब हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। आमीन। लेकिन किस कलीसिया को बोला उसने? जिस कलीसिया ने सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस की सहायता की थी, प्रार्थना के जरिए, बोने के जरिए, शारीरिक सपोर्ट के जरिए, हर तरह से। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार दो, और बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में। क्या है बाप बेटा पवित्र आत्मा का नाम? कोई बोलता है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना, कोई बोलता है बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में। नाम का मतलब है अनोमा। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में नाम का मतलब है अनोमा। अनोमा का मतलब है चरित्र। यीशु मसीह ने कहा बाप बेटा और पवित्र आत्मा के चरित्र में, कैरेक्टर में उन्हें बपतिस्मा दो। जो कोई ये विश्वास करे कि बाप ने इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा यीशु नासरी दे दिया, जो कोई ये विश्वास करे कि वही यीशु नासरी आया, मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, किसी नए धर्म को बनाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा मैं धार्मिकता को बनाने के लिए आया हूं। और लिखा वो जी उठ के 40 दिन बाद स्वर्ग में चला गया, और स्वर्ग जाने के बाद उसने पवित्र आत्मा को पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों पे उंडेला। जो कोई इस सुसमाचार पे विश्वास करता है वो बाप के इस चरित्र पे, यीशु मसीह के चरित्र पे, और पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में काम कर रहा है, जितने चमत्कार कर रहे हैं, जितनी प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहे हैं, जितनी वो हीलिंग कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो पवित्र आत्मा कर रहा है। अगर वो जेन्युइन है तो वो पवित्र आत्मा कर रहा है। बाइबल कहती है जो कोई इस सुसमाचार पे विश्वास करता है उसको इस सुसमाचार के जरिए उन्हें बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैंने उन लोगों को देखा है फाइनेंशियली बहुत स्टेब्लिश हैं, लेकिन बाइबल कहती है फाइनेंशियली तो स्टेब्लिश हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो स्थिर नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा अगर तुम यहोवा पर विश्वास रखोगे तो तुम स्थिर हो जाओगे, उसकी नबियों की प्रतीति करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। मैंने ऐसे लोगों को, ऐसे देशों को देखा है जो नबियों की प्रतीति तो करते हैं, सफल तो हैं, पर स्थिर महसूस नहीं होते, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर यहोवा के ऊपर नहीं। हालेलुया। इमेजिन करो परमेश्वर आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में वो कैसे कैसे मसलों को हल करेगा जब आप उसके वचनों को पूरा करेंगे। तो जो मसले कोई हल नहीं कर पाया, पैसा हल नहीं कर पाया, आपका ताकत हल नहीं कर पाई, आपकी कोशिश हल नहीं कर पाई, आपके रिश्तेदार हल नहीं कर पाए, मेडिकल हल नहीं कर पाया, कोई हल नहीं कर पाया, परमेश्वर ने कहा मैं उस मसलों को हल करूंगा। तू इतना कर, तू मेरा काम कर, तेरा बोझ भार है, दुनिया के थके हारे और बोझ जितने भी लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मेरा जुआ उठाओ। कहता मेरा बोझ उठाओ जो हल्का है, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा जो भार है। तुम अपना बोझ नहीं उठा सकते, तुम अपनी बीमारी का बोझ नहीं उठा सकते, अपने टेंशन का, अपने कलेश का बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए लोग जब बोझ नहीं उठा पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ हल्का है। तुम मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल कहती जो ये वचन को समझ लेते हैं कि मेरा बोझ भारी है, मैं ये काम नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मैं परमेश्वर का काम करूंगा, मैं उसका सुसमाचार दूंगा, मैं परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ को समर्पित कर दूंगा, मैं काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, घर चलाऊंगा, हाउसवाइफ हूं या मैं कुछ भी हूं, लेकिन मेरा जीवन जो है परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित रहेगा। बाइबल कहती फिर परमेश्वर कहता देखना मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। बाइबल कहती जो लोग अंधेरे में बैठे थे, उनका फाइनेंस अंधेरे में हो सकता है, उनकी लाइफ अंधेरे में हो सकती, मैरिड लाइफ अंधेरे में हो सकती। बाइबल कहती उन्होंने बड़ा उजाला देखा। क्योंकि जैसे ही आप जानते होंगे क्यों शैतान को डर लगता है। आप किसी भी जगह में, आप किसी भी जगह का प्रचार करो, कोई आपको रोकता नहीं। आप उनके फंक्शन रखो, रात को रखो, दिन को रखो, वो कोई आपको रोकता नहीं, कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करते हैं, वैसे ही लोगों को आग लगती, लोग इकट्ठे हो जाते। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि जब यीशु मसीह आएगा वो रोशनी है, और जब रोशनी आएगी मुझे वहां से निकलना पड़ेगा। आज रोशनी आपके कारोबार पे हो यीशु मसीह के नाम में, आज रोशनी आपकी लाइफ पे हो यीशु मसीह के नाम में, आज रोशनी आपकी आत्माओं पे हो यीशु मसीह के नाम में, आज रोशनी आपकी जिंदगी में हो यीशु मसीह के नाम में, आज रोशनी आपके घराने पे हो, बच्चों पे हो। आमीन। चाहिए आशीष आपकी। इसीलिए जब आप जाते हैं प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का, लोग आपकी खिलाफत करते हैं। आपने कभी नहीं सोचा क्यों? कभी नहीं सोचा। वो बोलते हैं अंग्रेजों का धर्म है। यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुए हैं। इजराइल एशिया में है, एशिया में। भारत एशिया में है, पाकिस्तान एशिया में है, इजराइल एशिया में। यीशु मसीह एशिया में पैदा हुए। वो गोरों का गुरु तो है ही नहीं, लेकिन क्यों ऐसे आग लगती है जब यीशु मसीह का प्रचार होना शुरू होता है? दूसरों का प्रचार होता है तो आग क्यों नहीं लगती, लड़ाइयां क्यों नहीं होती? क्योंकि बाइबल कहती जब उजाला होगा तो अंधेरे को जाना पड़ेगा। और शैतान को मालूम है यीशु मसीह उजाला है, उसको पता है ये उजाला है। बाइबल कहती यहोवा ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। लेकिन बाइबल कहती सूर्य को पहले दिन नहीं बनाया गया, दूसरे तीसरे दिन नहीं बनाया गया, बाद में बनाया गया। तो तब उजाला कौन था? क्योंकि परमेश्वर यहोवा खुद उनका उजाला था। उजाला हो आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा उजाला हो आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने सूर्य को इसलिए नहीं बनाया कि उजाला हो जाए। उसने कहा सूर्य में बाद में बनाऊंगा, लेकिन उजाला पहले होगा तुम्हारी लाइफ में, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि तुम्हारी लाइफ में उजाला ये सूर्य या चांद नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। आमीन। ये सारे सूर्य और चांद इसलिए बनाए कि दिन हो जाए, रात हो जाए, हमारा एक सिस्टम बना रहे, हम जागते रहें, सोते रहें, अपना काम करते रहें, ताकि हम एक बैलेंस लाइफ में जिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, उस वचन में पढ़ेंगे यशाया के, जो अंधियारे में बैठे थे, जो चल रहे थे, उन्होंने उजाला देखा। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। इसलिए शैतान डरता है उजाले से। उसे मालूम है जब यीशु मसीह आएगा, उसे मालूम है जब सुसमाचार होगा, जब यीशु मसीह का प्रचार होगा, वहां अंधेरा नहीं रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म का नाम नहीं, यह क्रिश्चियन धर्म का नाम नहीं। मैं आपको क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ज्योति बनाने वाले और खुद ज्योति जो परमेश्वर है उसका प्रचार कर रहा हूं। और वो आपकी लाइफ में ज्योति करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने एक विजन देखा आते आते कि परमेश्वर अनएक्सपेक्टेड तरीके से, एक बड़े तरीके से, एक बड़े वे से हमारी बाउंड्रीज को बड़ा कर रहा है और हमें अजीब तरीके से बढ़ा रहा है वो। हालेलुया। आपको ब्लेस्ड महसूस होगा कि मैं उस जगह पे हूं जहां मैं सुसमाचार दे सकता हूं, खुल के यीशु मसीह के बारे में बता सकता हूं। हालेलुया। इमेजिन करो, जो इस टाइम पर भी, इतना प्रिविलेज होने के बाद भी, इतना मौका मिलने के बाद भी अगर सुसमाचार पे ध्यान ना लगाए, आपको मालूम वो लोग नहीं पछताएंगे जो लोग ऐसे देशों में रहते हैं। ये लोग पछताएंगे जिनके पास सुसमाचार सुनाने का मौका था लेकिन व्यभिचार में पड़े रहे, सुसमाचार सुनाने का मौका था लेकिन काम धंधों में पड़े रहे, अपने कामों में, अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे। लेकिन ऊपर जाके परमेश्वर कहता जिनको ज्यादा दिया गया था उनसे मैं ज्यादा हिसाब लूंगा, जिनको कम दिया गया था उनसे कम हिसाब लूंगा। आपको ज्यादा दिया गया है,
आपको ज्यादा दिया गया है। आंखें खोल लो अपनी, आपको ज्यादा दिया गया है। अपनी आंखें खोल लो, आपको ज्यादा दिया गया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। आप ज्यादा के मालिक हैं। आप सुसमाचार दे सकते हैं। अगर आप सुसमाचार देंगे, आपका सिर दर्द परमेश्वर का सिर दर्द होगा। आपकी प्रॉब्लम परमेश्वर की प्रॉब्लम होगी। आपकी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाह में ज्यादा होगी। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। उसने कहा सुसमाचार सुनाओ कि बाप ने एक जगह से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दिया। बेटा आया, मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पवित्र आत्मा को भेजा, जो आप आज हमारे बीच में, मुझ में और आप में वही रहते हैं। आमीन। कितना जरूरी है सुसमाचार देना। आप कितने आपको क्या लगता है, आप इत्तेफाक से इस जगह जन्मे, इत्तेफाक से आज इस चर्च में आए, मैं इत्तेफाक से यहां पे प्रीच कर रहा हूं, ये कोई इत्तेफाक नहीं। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा। पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? महामारियां आएंगी। पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इमेजिन करो, कभी मैंने पूरा साल का मैंने कभी टेस्ट नहीं करवाए, लेकिन जैसे ही फॉरेन में जाना था, एक दिन में 2-2 बार कोरोना टेस्ट, फॉरेन जाके फिर कोरोना टेस्ट, इतने टेस्ट हुए। चलो आने तो नेगेटिव थे, वो बात अलग थी। इतने टेस्ट, इमेजिन करो, पूरी दुनिया इस टाइम कोविड के नीचे रह रही। पूरी दुनिया, हर जगह कोरोना का काम है, हर जगह कोरोना का नाम है, हर जगह कोरोना टेस्ट हो गया, नहीं हो गया, ये फार्म भर दो, ये फार्म भर दो, बाहर जाना है ये फार्म भर दो, अंदर आना है ये फार्म भर दो, एयरपोर्ट में आना है ये फार्म भर दो, एयरपोर्ट से निकलना है ये फार्म भर दो। सारा कुछ कोरोना हो रहा है। लेकिन आप ज्योति में रहते हैं, ये कोरोना अंधेरा है। आपकी लाइफ में अंधेरे का कोई काम नहीं। हालेलुया। और आप देखो, बड़ी बड़ी फिल्मों को बनाने वाले, हाँ, कि चांद पे गए, चांद हिला दिया, सूर्य ग्रह हिला दिया, चंद्रमा हिला दिया, ये हिला दिया, मंगल पे चले गए, मंगल हिला दिया, एलियन लड़ाई कर रहे हैं, धरती को बचा रहे हैं, धरती को उंगली पे उठा लिया। कोरोना की दवाई नहीं बनी 2 सालों से, दवाई कोरोना की। हाँ, यीशु मसीह ने बताया सबको कि घुटनों पे आ जाओ और मैं ही परमेश्वर हूं। क्या यीशु मसीह ने, क्या मतलब, बाइबल कहती है योना नबी एक जगह परमेश्वर से नाराज होकर सोया पड़ा था कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया जो तूने मुझसे कहलवाया। परमेश्वर ने कहा उन्होंने तौबा कर ली, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता लोग नाश हो। ऐसे कुड़कुड़ करके सो गया। परमेश्वर ने एक पेड़ उगा दिया उसके, रातों रात हा कहता मजा आ गया, मजा आ गया, शांति हो गई, थोड़ी सी ठंडी हो गई थोड़ा सा। और परमेश्वर ने लिखा एक कीड़े को भेजा, उसने पेड़ को काटा और वो रातों रात फिर सूख गया। और जब सुबह उसको फिर लू लगी तो वो कहता हाय परमेश्वर। इमेजिन करो, एक कीड़ा भी परमेश्वर की आज्ञा को समझता है। परमेश्वर कीड़े से बात कर सकता है। उसको परमेश्वर को मालूम है कौन सा कीड़ा पेड़ को काटेगा और एक ही रात में वो सूख जाएगा। हालेलुया। अब वो लगता है कि परमेश्वर कोरोना को जानता नहीं था। लोगों को लगता है कोरोना आ गया, ओ चर्चिस बंद हो गई, अब क्या होगा। खोल लो अपने सारी फेसबुक और पिछली हिस्ट्री खोलो। कोरोना के बाद से जितना सुसमाचार दुनिया में फैला है, कभी हिस्ट्री में नहीं फैला था। हर बंदा घुटनों पे आ गया, हर बंदा। उसे मालूम था दिखे तो कोई बचाव हो सकता है, मिसाइल से बच जाएंगे, एंटी मिसाइल सिस्टम लगा देंगे। अब ये अनदेखे दुश्मन से कौन बचाएगा? जिन्होंने प्रार्थना नहीं करते वो प्रार्थना में आ गए, जो चर्च नहीं आते थे वो चर्च आना शुरू हो गए। परमेश्वर ने कहा हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर आप, परमेश्वर ने हमें ऐसा काम दिया है, अगर उसने ऐसा प्रिविलेज दिया है, आप इमेजिन करो, आप जा सकते हो कि भाई साहब ये मेरा चर्च है, आपको मीटिंग में आना है, यीशु मसीह ऐसा करते हैं, वो परमेश्वर है, आपको प्रिविलेज है। आप जानते नहीं, आप ब्लेस्ड हैं, इस बात को बता सकते हैं। आप, मैं ऐसे देश में होके आया हूं जहां आप बात भी नहीं कर सकते, यीशु मसीह की बात भी नहीं कर सकते आप। और इमेजिन करो परमेश्वर ने आपको ऐसा मौका दिया है।
और जब आप परमेश्वर के बोझ को उठा लेते, वो आपके बोझ को उठा लेते। अगर उसने आपको यह मौका दिया है, इसका मतलब वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है। कोई भी काम परमेश्वर का ऐसा नहीं जो वो अपने मकसद के लिए करता हो, वो आपको ब्लेस करने के मकसद से करता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक हाथ माथे पे रखो, वायदा करो, खुदावन तेरे सुसमाचार को लेके मैं जाऊं, तेरी रोशनी का प्रचार करूं, तेरा आत्मा मुझे छुए और भरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपने लोगों को बता सकते हैं, और कोई आपको रोकने वाला नहीं। वो इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर इस कोरोना को, वो अंत के दिनों के वचन पूरे हो रहे हैं कि महामारियां आएंगी, भूचाल आएंगे, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। हालेलुया। अपने हाथों को माथे पे रखो और बोलो, परमेश्वर मैं तेरे काम करूं, तेरा सुसमाचार फैलाऊं, तेरे राज्य को बढ़ाने में मेरा योगदान हो, ताकि मैं आशीषित ठहरूं। मांगो अपने माथे पे एक हाथ को प्रभु भोज वाले रख के, उस रोटी को, उस ब्लड को, उसकी कीमत को समझते हुए। गुनाहों से कर लो सभी, अपना दामन मसीहा से भर लो सभी, अपना दामन खुदावन मसीहा से भर लो सभी। मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्लें बदल दूंगा। मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्लें बदल दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। सुसमाचार को फैलाने के लिए तैयार हो? वो चुन रहे आज आप लोगों में से बड़े बड़े काम को करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली सेम नहीं रहती, लाइफ सेम नहीं रहती, जिंदगियां बदल जाती सुसमाचार के काम में। आमीन। आप जानते हैं आज जो गैर भाषा आप चर्च में बोलते हैं, एक टाइम था जब यीशु मसीह का सुसमाचार सिर्फ गैर भाषा बोलने पर ही लोगों को मौत की सजा देती थी, मौत की सजा उनको दी जाती थी, सिर्फ गैर भाषा बोलने में। ऐसे लोग भी हैं, उनको बोला अगर गैर भाषा बोली तो मौत की सजा देंगे तुम्हें, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं हो, गैर भाषा बोलनी नहीं छोड़ी और मौत की सजा ली। ऐसे लोग भी हैं। और इतिहास बताता है कि उन दिनों के बाद लोग पवित्र आत्मा से इतना भरे और गैर भाषा से इतना भरे कि उनके लिए मुश्किल हो गया सब कुछ करना। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो मैं रोशनी की संतान हूं। ऊंची आवाज में बोलो मैं रोशनी की संतान हूं। आमीन।
इसलिए आपने देखा होगा कि क्यों ऐसा होता है कि यीशु मसीह का प्रचार करने के पर ही लोगों को जलन क्यों होती, क्योंकि शैतान को मालूम है कि अंधेरा कितने भी प्रकार का क्यों ना आ जाए, उसको कोई शक, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको मालूम है उसके राज्य को कोई खतरा नहीं, किसी भी तरह का अंधेरा क्यों ना आ जाए। लेकिन यीशु मसीह वहां पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उजाला है। और जैसे यीशु मसीह का प्रचार होता है, बाइबल कहती है वो लोग जो अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने उजाला देखा, जो मृत्यु के देश में थे उन्होंने ज्योति देखी। क्योंकि जैसे यीशु मसीह का प्रचार आप लोगों को करेंगे, उनकी लाइफ में उजाला एंटर होगा, उनके बिजनेस में, उनके फाइनेंस में, उनकी लाइफ में, उनके बच्चों में। मैंने लोगों को अमीर देखा है, मैं ऐसे देश से आया हूं जहां लोग अमीर हैं, लेकिन जब मैं उनको देखता हूं बिल्कुल अंधेरे में, कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल इनर वो फेल हो चुके हैं, अंदर से फेल हो चुके हैं, और बाहर से वो लोग सक्सेसफुल लगते हैं, क्योंकि अंदर अंधेरा है, अंदर कंफ्यूजन है। क्योंकि जहां अंधेरा होगा, अगर आप अंधेरे भरे कमरे में हैं, आप ऐसे ऐसे ही चल सकते हैं, अंदाजे से, वो अंदाजे से चल रहे हैं। लेकिन जिनके घरों में उजाला है वो आराम से चलते हैं। आप उजाले वाले घरों में रहते हैं, आपकी जिंदगियां उजाले वाली हैं, आपके बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में। आप दुनिया की अगुवाई करने वाले यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन चाहिए, आशीष आपकी। मेरा विश्वास है कि आज एक स्पेशल प्रेयर है। जब आप प्रभु भोज ले लेंगे, आज हर एक बंदे को ऑयल से मसा किया जाएगा, और ये प्रभु ने कहा है करने के लिए। हर एक बंदे को, हर एक जन को जो है यहां मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद है, आपको ऑयल लेके आना मेरे ऑफिस से जल्दी। हर एक जन, जब प्रभु भोज हम ले लेंगे, आपको ये बात बोलनी, परमेश्वर मैं आज तेरे ब्लड को, तेरे बदन को ले रहा हूं, और उसके बाद आपको तेल के साथ मसा किया जाएगा। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का काम आज उत्पत्ति हो जाएगी, आपकी लाइफ में शुरुआत हो जाएगी। आप जानते हैं ऊपर जाके, स्वर्ग में जाके, वो लोग जिनको ज्यादा दिया गया था, वो लोग बहुत शर्मिंदा होंगे। और जब दूसरे लोगों को देखेंगे और देखेंगे कि इन लोगों को सुसमाचार देने का मौका ही नहीं दिया गया, ये लोग देना चाहते थे लेकिन थोड़े को दे पाए, इनकी सिचुएशंस ऐसी बना दी, इनको जेलों में बंद कर दिया। लेकिन आप लोग जो खुले में थे, आप लोग जो सब कुछ कर सकते थे, परमेश्वर हिसाब मांगेगा। बाइबल कहती वहां पे हर एक अच्छी, हर एक बुरी, हर एक चीज का, हर एक बात का तुम्हारा न्याय किया जाएगा। मेरा विश्वास है वहां शर्मिंदा नहीं होंगे। मेरा विश्वास है आप वहां पे, परमेश्वर आपको बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे दाहिने हाथ आओ, उस स्वर्ग में जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।